हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों में क्या संबंध है भारत में। आप जानते हैं, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय से लागू कराए जाने योग्य नहीं है, यानी कि वो वाद योग्य नहीं है। हमारे संविधान में ही नीति निर्देशक तत्वों के कॉलम में लिख दिया गया है कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह सरकार की अपनी क्षमता पर आधारित होगा। अगर सरकार के पास संसाधन होगा, क्षमता होगी, तो सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी, और अगर नहीं होगी तो उसे बाध्य न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तो यह जानेंगे कि दोनों की अपनी स्थिति क्या है, दूसरी बात यह जानेंगे कि समय समय पर न्यायालय ने इस संदर्भ में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। आज सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, तो आपका क्या उत्तर होगा? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। इधर सपोज कर लीजिए, हमने लिख लिया मौलिक अधिकार और इधर लिख लिया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, क्या अंतर है दोनों में? सबसे पहला अंतर यह है कि जो मौलिक अधिकार है वह क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य, वाद योग्य, वाद योग्य का मतलब कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय द्वारा फोर्स करके आप इसे लागू करवा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार है वह क्या है? सीमित है, सीमित है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व असीमित है। मौलिक अधिकार सीमित कैसे है? मौलिक अधिकार इस रूप में सीमित है कि यह तमाम प्रतिबंधों के अधीन है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हम बोल तो सकते हैं, लेकिन बोलने के क्रम में हम किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। इसी प्रकार और तमाम बातें, हमें इस देश में आजादी है घूमने फिरने आने जाने, हमें धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती या लालच देके उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो इस प्रकार यह सीमित है मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति असीमित है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कहा गया है कि सरकार ऐसे प्रयास करेगी, ऐसी नीति बनाएगी जिसके द्वारा गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर कम हो। तो सरकार के इस कार्य पर कोई रोक नहीं है। सरकार खूब अच्छे से प्रयास करे, अनलिमिटेड प्रयास करे कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो सके। आप समझ सकते हैं कि यह सीमित है, वह असीमित है। तो आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? नकारात्मक है, नकारात्मक। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक। कैसे? अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार राज्य के कार्यों पर रोक लगाते हैं, यानी कि राज्य व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति के आने जाने, घूमने फिरने, धार्मिक आजादी, समानता इत्यादि चीजों पर राज्य रोक नहीं लगाएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राज्य को रोका जाता है, इसलिए नकारात्मक। और इसमें राज्य से कहा जाता है कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, राज्य लोगों में मद्य निषेध को रोकेगा, राज्य पंचायती राज की स्थापना करेगा, राज्य समान आचार संहिता लागू करेगा। तो इसमें राज्य को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये सकारात्मक है। और एक और अंतर, जो मौलिक अधिकार है
वह कानूनी और राजनैतिक प्रकृति के हैं, राजनैतिक प्रकृति के हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है यह सामाजिक और आर्थिक प्रकृति के हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति के हैं। कैसे समझिए इसको, कैसे मौलिक अधिकार कानूनी और राजनीतिक प्रकृति के हैं? इसलिए है कि आप ध्यान दीजिए तो इसमें जितनी बातें कही गई, समानता, तो समानता क्या है? एक सामाजिक और लीगल, एक सोशल और लीगल कॉन्सेप्ट है। समानता होना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता अपने आप में लीगल और सोशल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह शोषण के विरुद्ध लोगों को अधिकार है कि कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा। तो आप देखिए इसमें एक लीगल और सोशल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। धार्मिक स्वतंत्रता, एक सोशल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इस प्रकार इसका नेचर कानूनी और राजनीतिक। लेकिन यहां आप देखिए कानूनी और राजनीतिक, यहां सामाजिक और आर्थिक इसलिए कहा गया है। मद्य निषेध, यानी कि सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि लोगों में मदिरा पान, सिगरेट इत्यादि जो मद्य पदार्थ हैं उनको निषेध किया जाए। यही नहीं, महिला और पुरुष में समानता लाने का प्रयास करेगी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, उसमें भेदभाव न हो। इस प्रकार प्रसूति के समय अगर महिला शिशु को जन्म देती है, वो समय है तो उसका जीवन सुरक्षित रहे, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, सरकार प्रयास करेगी। तो आप देखिए इसमें सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई कमजोर आदमी है तो सरकार उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करे। तो आप इस प्रकार देखिए कि यह राजनीतिक है, यह कानूनी और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। और एक और बात जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। तो इस प्रकार यह अंतर है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो कानूनी दृष्टि से जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी स्थिति काफी कमजोर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नीति निर्देशक तत्वों में विशेष रूप से अनुच्छेद 39 है, जिसे वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग जिससे प्रशस्त होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि मौलिक अधिकारों की जो अपनी स्थिति है वह कानूनी रूप से मजबूत है, लेकिन सरकार अगर कोई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को लागू करना चाहती है तो इस रूप में इसे मना नहीं किया जा सकता कि इनकी स्थिति लीगल रूप से कमजोर है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को, यह ठीक है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना यह कह के की जाती है कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। वह चेक नहीं है कि आप बैंक में लेके गए और तो बैंक मजबूर है भुगतान करने के लिए। यह एक ऐसा चेक है कि जब बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ऐसा कहा जाता है, कह के आलोचना की जाती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में आप तमाम देखिए, जो पंचायती राज आज हम देखते हैं, स्थानीय निकाय, चाहे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो चाहे शहरी स्थानीय स्वशासन हो, ये दोनों पंचायती राज की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में की गई, वहीं से उठाया गया है। और सरकार ने इसके लिए बाकायदे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया है, इसे लागू किया है। यही नहीं, आप और देखिए, सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड है, समान आचार संहिता है, उसको लेके देखिए तमाम तरह के आज प्रयास चल रहे हैं। सरकार उसकी कोशिश कर रही है, वह दिन दूर नहीं है कि जल्दी ही समान आचार संहिता लागू हो सकती है। कई राज्यों ने लागू किया है। महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए देखिए, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं में जो 3 तलाक की कुप्रथा थी, 2017 में मोदी जी की सरकार ने इसका कुप्रथा को कानून बना के अंत कर दिया इसका। तो तमाम सारे ऐसे प्रयास किए जो नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित हैं, और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान निर्माताओं ने संविधान की आत्मा के रूप में दर्जा दिया। तो ये स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभान्वित हुए होंगे, और कहीं कोई परेशानी है, प्रश्न है तो आप पूछिए जरूर। थैंक यू।